भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है, जिनके मन मंदिर में झांकी भारत माँ की छाई है। रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है, समर बाकुरों के नामों से जिसका नाम बखाना था, समर बाकुरों के नामों में जिसका नाम बखाना था, जिसके बल पौरुष का लोहा जन मुगलों ने भी माना था, जिसने शमशीरों से लड़की कम कर दी आबादी थी, जिसने मुगल हुकूमत तक की ईंट से ईंट बजा दी थी, जिधर घूम जाता रणबाता होगी उधर तबाही थी, तानाशाहों के ऊपर भी उसकी तानाशाही थी, तानाशाहों के ऊपर भी उसकी तानाशाही थी, जिसे दुश्मनों को सीधा यमलोक भेजना आता था, जिसे दुश्मनों को सीधा यमलोक भेजना आता था, बचपन से ही तलवारों का खेल खेलना पाता था, बड़े बड़े कार्यों को वो अपने सर पर ले लेता था, बड़े बड़े कार्यों को वो अपने सर पर ले लेता था, पल भर में वो मित्र शिवा की विपदाएं हर लेता था, जिसके कारण सजग मराठों को जग ने पहचाना था, वीर शिवा का वह सेनानी ताना जाना माना था, वीर शिवा का वह सेनानी ताना जाना माना था, मातृभूमि के हर दुश्मन का नरताना कुल घालक था, मातृभूमि के हर दुश्मन का नरताना कुल घालक था, छापा मारी युद्ध का ज्ञाता श्रेष्ठ सैन्य संचालक था, सदा शिवाजी को लगता था साध सहोदर भाई है, सदा शिवाजी को लगता था साध सहोदर भाई है, रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है। कविता प्रारंभ होती है तभी अचानक एक दिन भोजन करते समय कि भोजन करते समय शिवा की नजर कहीं पड़ जाती है, भोजन करते समय शिवा की नजर कहीं पड़ जाती है, सम्मुख किला किले पर परचम पर अड़ जाती है, मुगलों के परचम को देखा गलेने वाला अटक गया, मुगलों के परचम को देखा गलेने वाला अटक गया, वीर शिवाजी की आंखों में कलकोंडाना खटक गया, बोले वीरों से वीरों फिर से भगवा लहराना है, बोले वीरों से वीरों फिर से भगवा लहराना है, कोंडाना का किला जीत कर फिर स्वराज्य में लाना है। कोंडानागढ़ का नाम सुनते ही सबकी बोलती बंद हो गई, लोगों के पसीने छूट गए, सभा में सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई पीछे से एक आवाज आई कि कहा किले पर तानाजी ने मैं भगवा लहराऊंगा, कहा किले पर तानाजी ने मैं भगवा लहराऊंगा, कोंडाना का किला जीत कर मैं तो राज्य में लाऊंगा, लेख नहीं मिटता होनी का, होनी तो बस होनी थी, लेख नहीं मिटता होनी का, होनी तो बस होनी थी, उसी महीने में उनके बेटे की शादी होनी थी, तो कहा शिवाजी ने तानाजी प्रथम बहू घर लाना है, कहा शिवाजी ने तानाजी प्रथम बहू घर लाना है, तत्पश्चात किले के ऊपर ही भगवा लहराना है, बोला ताना बहू बुलाना कोई नहीं मजबूरी है, बोला ताना बहू बुलाना कोई नहीं मजबूरी है, पहले कोंडाना पर कब्जा राजे बहुत जरूरी है, कहते कहते रणबांके ने गंगा जली उठाई है, रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है। जब बड़े बड़े योद्धाओं ने हिम्मत नहीं दिखाई तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि बड़े बड़े योद्धाओं ने मुंह जिस मुहिम से फेर लिया, बड़े बड़े योद्धाओं ने मुंह जिस मुहिम से फेर लिया, मुट्ठी भर सैनिक संग में ले किला वीर ने घेर लिया, पर किला किला था अंबर तक जो ताने शीस खड़ा था, पर किला किला था अंबर तक जो ताने शीस खड़ा था, फिर भी उस पर चढ़ जाने को नरनाहर अड़ा पड़ा था, गढ़कोंडाना पर चढ़ पाना ही एक बड़ी लड़ाई थी, गढ़कोंडाना पर चढ़ पाना ही एक बड़ी लड़ाई थी, किला बना था द्रोणागिरी पर सीधी खड़ी चढ़ाई थी, तो रस्ते को कसकर तानाजी ने जोड़ दिया, कमर बांधकर घोर पड़ी को दीवारों पर छोड़ दिया। घोर पड़ी उसको कहते हैं, गोह जानवर होता अपने गोह बोली जाती है कि कमर बांध कर घोर पड़ी को दीवारों पर छोड़ दिया, घोर पड़ी दीवारों पर बल खाती चढ़ती जाती थी, पीछे पीछे तानाजी की सेना बढ़ती जाती थी, पहुंच दुर्ग पर नरताना ने
तलवारों को खींच लिया, रात रात में ही बाके ने किला लहू से सींच लिया। हम भारत माँ के बेटों का है दुनिया में मेल नहीं, हम भारत माँ के बेटों का है दुनिया में मेल नहीं। दुश्मन के गढ़ में घुस जाना नादानों का खेल नहीं। देख वीरता उस बेटे की भारत माँ मुस्काई, रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है। और इतिहास के जानकार बताते हैं कि उस समय तानाजी के साथ में 1000 सिपाही थे, उसमें से 300 सिपाही ही गढ़ तक पहुंच पाए थे, रस्सी टूट गई थी। और गढ़ के अंदर की क्या स्थिति है, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि तब कोंडाणा के रखवाले उदय भान मत वाले थे, तब कोंडाणा के रखवाले उदय भान मत वाले थे, जिसने 5000 सिपाही गढ़ के अंदर पाले थे। पर ताना के बाने से यदि कोई खेल नहीं पाया, पर ताना के बाने से यदि कोई खेल नहीं पाया, उस नाहर की तलवारों को दुश्मन झेल नहीं पाया। चढ़ा दुर्ग के ऊपर बाका अर की छाती फाड़ रहा, दुश्मन को ऐसा लगता था जैसे सिंह दहाड़ रहा। समर भवानी तलवारों में स्वयं प्राण भर देती थी, समर भवानी तलवारों में स्वयं प्राण भर देती थी। पलक झपकते ही दुश्मन का रक्त पान कर लेती थी। कुछ हथियारों को फेंक फेंक अरि बाहर भाग रहे थे, कुछ हथियारों को फेंक फेंक अरि बाहर भाग रहे थे। तो घुटनों पर बैठे कुछ दुश्मन माफी मांग रहे थे। बढ़ा बढ़ा साहस सेना में उसने ऊर्जा भर दी थी, बढ़ा बढ़ा साहस सेना में उसने ऊर्जा भर दी थी। दशा भयंकर कोंडाणा की उस नाहर ने कर दी थी। घेर किले में उदय भान को जंजीरों से कसा दिया, घेर किले में उदय भान को जंजीरों से कसा दिया। तभी अचानक से दुश्मन ने छुरा पीठ में धसा दिया, घेर किले में उदय भान को जंजीरों से कसा दिया। तभी अचानक से दुश्मन ने छुरा पीठ में धसा दिया। लहू उतर आया आंखों में शुल्क लालिमा छाई है, रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है। और कविता का अंतिम बंद है, इसके बाद मैं अपना स्थान भी लूंगा कि मरते मरते भी बाके ने उदय भान को फाड़ दिया, मरते मरते भी बाके ने उदय भान को फाड़ दिया। मरने से पहले भगवा ध्वज बीच किले पर गाड़ दिया। लहू चढ़ा करके वो अपना भारत माँ को पूज गया, लहू चढ़ा करके वो अपना भारत माँ को पूज गया। हर हर महादेव का नारा कोंडाणा में गूंज गया। जिस दिन भारत का बेटा कोई अधिक चढ़ी हो जाता है, उस दिन फिर वो कोंडाणा भी सिंह लड़ी हो जाता है। सिंह सिंह होता है, सिंहों की होती है रात नहीं, सिंह सिंह होता है, सिंहों की होती है रात नहीं। सिंह वही जो मरते दम तक अरि से खाए मात नहीं। समर बाकुरों की हिम्मत को दुश्मन सकता तोड़ नहीं, समर बाकुरों की हिम्मत को दुश्मन सकता तोड़ नहीं। लड़ते लड़ते जो मरता है उसका होना छोड़ नहीं। कण कण तक इस माटी का उसका मुरीद हो जाता है, कण कण तक इस माटी का उसका मुरीद हो जाता है। लड़ते लड़ते समर भूमि में जो शहीद हो जाता है, उन्हीं शहीदों की यादों में जोत जलाई जाती है। अमर जवान ज्योति देखी होगी सभी, कि उन्हीं शहीदों की यादों में जोत जलाई जाती है। उनके बल पौरुष की गाथा घर घर गाई जाती है। जिसने ऐसा लाल जना हो धन्य धन्य वो माई है। रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई है, रणवीरों से भरी पड़ी इस भारत की अंगनाई। एक बार सभी लोग क्या कर रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत वाह। ये थे हमारे कोच के बेहतरीन कवि श्री राजेश बाबू अवस्थी जी, जो आपसे मुखातिब थे अपनी कविता